नमस्कार। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं क्लास 10 के, ठीक है। जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 के पार्ट 1 किए थे और पार्ट 2 में रखे थे कि जो भी सिद्ध करने वाले प्रश्न है जहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वो आज करेंगे, ठीक है। तो उसको करके आज खत्म कर लेंगे पूरा त्रिकोणमिति। उसके बाद से ये सोचें कि जो जो इस चैप्टर का उदाहरण वाला जो एग्जाम्पल वाला प्रश्न बच गए हैं कि जो जो कुछ कुछ बाकी जो जो आसान है वो छोड़ देंगे, लेकिन जो जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है उदाहरण में एग्जाम्पलर जो जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सिद्ध करने वाले प्रश्न को 10 हुए टोटल, 10 का 10 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आइए 5 मार्क्स यहाँ पे पूछते हैं। आइए पहले पहले ये फार्मूला देख लेते हैं कि 8.3 में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न में टोटल इतना ही फार्मूला यूज होगा जो हम आपको कितना बार बता चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी देखते देखते याद देखते देखते याद करिएगा, फिर आपको याद हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा रटने की, ठीक है। आप यूज टू होइएगा, हमेशा याद हो जाएगी। चलिए पहला फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अब वहीं बताए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी जहां भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा वहां पे क्या कहेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा कहेंगे। उसी तरह अब ये देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। हम बहुत सीरीज बाय सीरीज करते करते यहाँ तक पहुंचे, सारा चीज प्रूफ किए हैं कि साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा ही क्यों होता है, ये सब चीज पीछे वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको भी पलट देंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जहां कॉस थीटा बटा साइन थीटा रहेगा वहां पे क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे, ठीक है। अब आइए ये तो बहुत बार देखे हैं कि वो और उसके उल्टा में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? एक आता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक होगा। कितना होगा? एक। तो हम सीधे लिख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हम सीधे कहेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा। अच्छा कहीं 1 बाई कॉसेक थीटा लिखा रहा है तो हम क्या कर देंगे? सीधे साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो क्या कहेंगे? 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई कॉस थीटा। अब जहां भी 1 बाई कॉस थीटा लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे सेक थीटा है। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। तो जहां भी 1 बाई कॉट थीटा लिखा रहे तो हम समझ जाएंगे कि टेन थीटा है। कितना है? टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब सिद्ध करने वाले प्रश्न में कभी कभी हम ये भी यूज करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, आप ये बेसिक है जानते हैं। ए माइनस बी का कहेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। और एक ये भी जानना है कि इसमें हम कभी कभी ये भी यूज करेंगे तो आप इससे अच्छे से यूज टू हो जाइए, ठीक है जी। ए क्यू अगर माइनस बी क्यू अगर कहीं कहीं हमको लगाना पड़े, देखेंगे देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिसको ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सिद्ध कर रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन को सिद्ध करते करते हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि क्या सिद्ध करना है। तो जहां जहां जिस तरह यूज होगा जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, तो उसी के में ये भी यूज करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए स्क्वायर यानी यहाँ पे माइनस है तो बस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब प्लस कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे माइनस था शुरू में, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा शुरू में, यहाँ पे प्लस है तो शुरू में प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू कहेगा तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू कहेगा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल फार्मूला है इतने जो हम आपको यूज करेंगे इस सिद्ध करने वाले प्रश्न में, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देख के फिर चीजों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। अब पहला क्वेश्चन ये प्रूफ करने वाला है, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर प्रूफ करिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। अब सिद्ध करने वाले प्रश्न में पहले चीज आपको क्या ध्यान में रखना, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तब पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है कि हम लोगों को क्या देखना है, पहले इस साइड देखिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, पहले स्टेप सुनिए। पहले आपको देखना है कि प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी प्रूफ जो करना है वो कॉस थीटा में लाके प्रूफ करना है, ठीक है, कॉस थीटा में। अब हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि कॉस में इसको प्रूफ करना है तो इधर कॉट में है तो क्यों नहीं हम कॉट को बदल देंगे, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब कॉट बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा,
ठीक है। जब इसको कॉस में बदल देंगे तो ये कोसेक जो थीटा है, तो हम ये सोच रहे हैं ना कोसेक थीटा को ऐसे क्यों रहने देंगे, उसको भी बदल देंगे साइन थीटा में रहेगा, तो साइन और कॉस का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा तो कुछ तो होगा इधर, तो इधर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि आपको जब भी प्रूफ करना रहे, ठीक है, और इधर साइन कॉस कुछ भी दिया रहे, साइन कॉस ये सब, इधर टेन कोट कोसेक ये सब दिया है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे बदलेंगे फिर हमको बदलते बदलते ऐसा आइडिया मिल जाएगा जिससे प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखिए, अब इस वाले को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं RHS, हिंदी में कहेंगे इसको बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष, लेकिन बायां पक्ष दायां पक्ष उतना क्यों करने जाए, सीधे लिखेंगे ये LHS है और ये RHS। तो हम लोग को LHS को क्या करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है, ऐसे करते जाना है ताकि RHS के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और जब ये लेफ्ट हैंड को प्रूफ करते करते जब आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, जब आ जाएगा तो RHS के बराबर हो जाएगा, तो इसको कहेंगे LHS, ठीक है। इसको क्या कहेंगे LHS, इसको कहेंगे RHS, ठीक है। इतना लिखना नहीं है, बस हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहले ले रहे हैं LHS, क्या ले रहे हैं LHS ले रहे हैं, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करके इतना हम लोग को पहुंचा देना है, ठीक है। आइए तो पहले लेते हैं LHS, ठीक है। अब ये बताएं कि कॉस में जब कॉट रहे टेन रहे, कॉस में पूछ रहा हो प्रूफ करना हो तो क्या कर देंगे, साइन कॉस में पहले बदल देंगे। तो ये बताइए कोसेक थीटा को क्या लिख देंगे, आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा होगा ना, तो सीधे लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा, क्या लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा। बस आप चीजों को देखिए कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 बटा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसे ऐसे स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे। अब ये बताइए, अब इसको प्रूफ करके लग रहा है ना कॉस में हम जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए नीचे क्या है, साइन इंटू साइन, तो क्या कर देंगे साइन थीटा तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, नीचे मिल जाएगा साइन थीटा का एलसीएम, तो ये हो जाएगा साइन थीटा भाग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। पूरा का स्क्वायर है, ये बताइए पूरा का स्क्वायर है मतलब ऊपर का भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है ना स्क्वायर, चलिए पहले करके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये एक स्टेप हम और आगे बढ़ाते हैं, तो यही हो जाएगा ना कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर तो दोनों के ऊपर है तो बांट देंगे, अगर स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो ऊपर वाले को ऊपर दे देंगे, नीचे वाले को नीचे दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और बात कि जब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किए हैं तो यहाँ पे बता देंगे कि हम क्या यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस क्या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और क्या यूज किए हैं कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे बता देंगे जो जो लिखेंगे जो जो हम यूज करेंगे एग्जामिनर को बता देंगे कि भाई साहब हम ये यूज किए, तो वो समझ आएगा अच्छा बच्चा ये यूज किया है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हम उनको बता देंगे, ठीक है। तो जो जो यूज किए हम दिखा दिए। अब देखिए, अब ये बताइए, अब यहाँ पे दोनों को तो क्या कर दिए स्क्वायर बांट दिए, इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था। अब ये बताइए यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, हमको ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखिए तो ऊपर तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा तो दिख रहा है ना, तो कुछ खुशी फील हो रहा है ना कि ऊपर वाला तो ला लिए हैं। अब कैसे करें कि ये स्क्वायर भाग जाए और यहाँ पे क्या हो जाए ये साइन भाग जाए, ठीक है। तो आपको तो इतना पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, पहला फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो आपके मन में तो थोड़ा भी तो खुशी होगा ना कि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हो सके माइनस प्लस इधर उधर करेंगे इसमें तो आ जाएगा आंसर। चलिए करके देखते हैं, बस बनाते समय ये भी चीज प्रूफ करते समय बार बार चीजें हंट करना चाहिए दिमाग में कि हमको प्रूफ करना क्या है, ठीक है। तो आइए, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर रहने देते हैं, क्यों नहीं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया तो हम बता देंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
बता देंगे कि हम यही यूज किए हैं। अब बताइए यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस आ रहा है, प्लस वाला तो यहाँ पे नहीं है। तब सोच रहे हैं कि कैसे करें, तो हमारे दिमाग में एक बात याद आ रहा है क्या, कि ये ए और ये बी अगर इसको माने तो ये समझिए ना, एक के स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है। अगर इसको ए माने इसको बी माने तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है हमको, ये भी पढ़े है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी कहेंगे तो ऊपर एगो तो दो गो है तो एगो तो कट ही जाएगा ना। चलिए अब इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। बोर्ड छोटा है थोड़ा, आप इस चीज को देखेंगे। अब यहाँ पे ये चीजें लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब क्या है, दो बार लिखा हुआ है ना दो बार, तो वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस, इसका स्क्वायर मतलब इतना इंटू इतना, ठीक है। अब बटा हो जाएगा। अब बताइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, यही होता है ना। ये क्या लिखे हैं तो हम यूज किए हैं ना, तो वो चीजें बता देंगे। सिंस क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम बता दिए कि हम ये यूज किए हैं, ठीक है। अब बताइए, अब देखिए तो वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा कट गया, गुना में है, ऊपर जो है नीचे वही है, तो ये कट गया, तो आपको क्या मिला, देखिए तो जरा, आपको यही ना मिला वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए तो इतना हो गया, तो ये किसके बराबर, बराबर किसके, ये RHS के, RHS के बराबर आ गया, तो क्या हो गया, प्रूफ तो हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी प्रमाणित, क्या लिख देंगे, प्रमाणित, ठीक है। तो ये हो गया प्रमाणित। एक बार और समझ लेंगे, पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग को ध्यान देंगे कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो हमको देखा कि अरे इसको तो प्रूफ करना है cos थीटा में, तो हमको ये लगा जब इसको cos थीटा में प्रूफ करना है तो हम इस वाले साइड को cos में कुछ बदलने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम ये वाले साइड को प्रूफ करते करते ये वाला पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो cos एक थीटा होगा तो वन बाई साइन थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला लिख दिए, फिर एलसीएम लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये अब स्क्वायर दोनों को ऊपर बांट दिए, तो ये बांटे थे, यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा मिला जो कि प्रूफ करना था, तो पहला मिला। तो हम सोचे नीचे कैसे प्लस में करें, तो हम सोचे कि साइन स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पे कर दिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ये किए तो हमारे दिमाग में एक बात और चला कि वन माइनस कॉस थीटा है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, और जैसे ही ए माइनस बी होगा तो ये काट देगा इसको, तो सोचे वन, ये तो ऊपर का दो बात दो लिख दिए, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो इससे इसे कट गया, तो वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आप चीजें देखेंगे, अपना सब प्रूफ करेंगे, सारा चीज याद आ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना, तो पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे, क्या करा, cos a बटा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बटा cos a बराबर टू सेक ए प्रूफ करना है, कितना करना है, टू सेक ए प्रूफ करना है। अब बताइए यहाँ पे किस चीज में प्रूफ करना है, टू सेक ए में, यहाँ पे क्या cos और साइन में है, ठीक है। तो पहले जैसे आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम के रूप में लग रहा है ना कि एलसीएम लेंगे तो ये इसका स्क्वायर बनेगा, ये इसका स्क्वायर बनेगा, तो ऐसे ऐसे करके कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ठीक है। तो पहले हम LHS को ले रहे हैं, ठीक है, और वैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे, फिर इतना प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये एलसीएम लेने पर क्या होता है, क्या होता है, तो उतना करने के लिए एग्जाम में समय होता है, क्या होता है, नहीं। तो पहले ही हम ये चीजें सोच लेंगे कि अच्छा ये टू सेक ए है, मतलब कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद उतना ही आएगा। तो किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, गुना भाग करते हैं, काटते उठते हैं, तब ना सिंप्लीफाई होता है, तब ना छोटा बनता है। तो इसलिए हम इसको क्या करने चल रहे हैं, सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये LHS है तो लिखिए LHS, ठीक है। तो क्या है, अब बताइए cos a वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए और cos a, तो क्या करें, पहले एलसीएम ले रहे हैं, तो ये बताइए तो एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, वन प्लस साइन ए, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, अगर एलसीएम जिसका नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका और इसका एलसीएम कैसे, दो और तीन का एलसीएम निकालते हैं तो नहीं निकलता है, तो क्या करते हैं, दो और तीन में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दो तीन
6, तो एलसीएम कितना होता है 6। उसी तरह 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए इसका मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। अब इससे भागा करेंगे, 1 प्लस साइन ए से भागा करेंगे तो यही ना बच गया कॉस ए, अब इला जाके उसमें गुना कर देते हैं, यही ना करते हैं जी, बचपन में तो यही सीखे हैं कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस। अब बताइए कॉसे से कॉसे मिल गया तो 1 प्लस साइन ए बचा, अब 1 प्लस साइन ए में इसको लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो डबल हो जाएगा ना, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसका स्क्वायर। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि कॉस ए से कॉस ए मिल गया तो 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए जो बचता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए एगो पहले से था एगो और जाके तो इसका स्क्वायर बना दिया, 2 हो गया तो 2 कैसे दिखाते हैं स्क्वायर में दिखाते हैं, ठीक है। अब बताइए हम लोग को 2 से के में जाना, ध्यान देते रहना है कि क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अब इतना मिल गया, हम ये सोच रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए है इसका स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर तोड़ें ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो क्या मिलेगा, जहां जहां ऐसा लगेगा हम तोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिंप्लीफाई करके इतना लाना है, ठीक है। तो ये बताइए अगर इसको ए माने, इसको ए माने, आपको दिखाना नहीं है, लिखना नहीं है ए बी, बस हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये आप बस क्या यूज किए हैं वो चीज में लिख के दिखा देंगे हो जाएगा। इसको ए माने इसको बी माने तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऐसे कि कॉस स्क्वायर ए को छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab यानी 2 साइन ए। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ना होगा इसलिए 1 छोड़ दिए, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे तो आपको क्या बचा है 1 प्लस, इसको कोई अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, देखेंगे हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार हम छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक में देखे तो हमको एक चीज और समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा, वहां पे थीटा था तो एंगल तो कोई भी हो सकता है बट बराबर बराबर होना चाहिए, उधर थीटा था तो देखिए इधर ए है तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिला के कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो हम जरा इसको पास में लिख देते हैं ऐसे कि बताइए साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सटा के लिख देते हैं, ठीक है, बट आप ऊपर भी लिख सकते थे बट हम आपको दिखाने के लिए आप लोगों को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अब प्लस 1 अब प्लस 2 साइन ए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए इतना स्टेप से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, नीचे तो कोई हम छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब बताइए आपको ये देख के ये नहीं लगा कि ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ये कितना के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये बताइए यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 ये पहले से है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 होगा ना 2, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे जो यूज किए हैं वो लिख देते हैं कि क्या यूज किए हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीजें लिख के बता देंगे कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा ऊपर, तो ए का 1 2 मिल जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए होगा ना, 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब बताइए 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, बताइए वहां पे 1 प्लस साइन ए है, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और 1 प्लस साइन ए काट लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा एक स्टेप और आ गए कि 2 कॉमन कर लिए, क्या कर लिए 2 करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब बताइए ये भी मल्टीप्लाई में और ऊपर भी मल्टीप्लाई में, तो हम ये क्या कर देंगे काट देंगे ना ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो 1 प्लस तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन ए कट गया तो ऊपर क्या बच गया 2 और नीचे बच गया कॉस, ठीक है। ये बताइए ये 2 1 बाई 2 क्या लिखा हुआ है 2 बाई कॉस ए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना 2 इंटू 1 बाई कॉस ए,
ये बताइए, इसका तो मतलब यही ना हुआ। तो ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख लिया है इसको। 2 वन बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए होता है कि नहीं होता है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है। तो कॉस 1 बाई कॉस बराबर क्या होगा, सेक होगा। अब बताइए, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं सीधे, 2 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक होता है। 2 सेक ए, देखिए तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे, प्रमाणित, इंग्लिश में कहेंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो हम क्या किए, पहले क्वेश्चन को देखें, जितना बड़ा ये दिख रहा है ना, छोटा में लाना है, तो हमको सोचना कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे इसको सरलीकरण करें ताकि ये हो जाए। तो सरलीकरण के लिए क्या करते हैं, कहते हैं एलसीएम लेते हैं, गुना भाग करते हैं, काट कूट करते हैं ना, वही चीज हम कर दी, कुछ भी हम नहीं किए, बस खाली एलसीएम लिए तो हमको हमारे सामने क्या चाहिए, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बैठ रहा है। तो देखते हैं करके क्या होता है। तो देखे तो ये मिला एक, फिर देखिए एक एक मिलके 2 होता है, फिर 2 2 साइन ही होता है, 2 कॉमन कर लिए तो 1 प्लस साइन है, नीचे तो कुछ किए ही नहीं थे, नीचे उसी तरह का उसी तरह लेके आ रहे थे। अब क्या देगा, साइन 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो ऊपर बचा 2 बटा कॉस ए। 2 बटा कॉस ए का सीधा हम लिख सकते थे 2 सेक ए, लेकिन बताने के लिए एक स्टेप ये बढ़ गए कि 2 इंटू 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 2 सेक ए होता है। ठीक है, तो आपको हो गया 4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या करा, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर प्रूफ करना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब ये बताइए, बताए हैं क्या चीज कि जब भी आपको टेन थीटा कॉट थीटा में दिखे और सेक थीटा कॉस थीटा चाहे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब में प्रूफ करना हो, तो पहले क्या करेंगे, टेन थीटा को बदल देंगे, क्योंकि वो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो जैसे दिखे हम देखें तो क्या किए, तुरंत इसको सोचा कि साइन थीटा कोस थीटा में बदल देते हैं ताकि इधर कुछ साइन थीटा कोस थीटा में आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा से इससे का कोसेक मिलेगा, तो सीधे इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इसको क्या करते हैं, एलएचएस बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष, तो एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं, एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस में क्या देखें कि टेन थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना टेन थीटा का। हम डिवाइड है तो डिवाइड, मेन भागा ये है, मेन भागा ये है। अब 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, ये बड़ा का प्लस बीच वाला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो इतना सारा हम क्या क्या फॉर्मूला इसमें यूज किए हैं, ये नहीं यूज किए हैं कि टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं लिख देंगे यहाँ पे, सिंस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज किए हैं। और cot थीटा बराबर क्या यूज किए हैं, cos थीटा बटा साइन थीटा, यही यूज किए हैं। तो इसको हम दिखाते हैं कि हम ये फार्मूला यूज किए हैं। ठीक है, हमारे पास जगह है इसलिए, ताकि हमको इसको इधर भी करना होगा तो करेंगे, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे, कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से लिख लेंगे, साइन थीटा इतना, cot थीटा cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब बताइए, अब ऊपर क्या, ऊपर क्या देख लेंगे, नीचे अब ये बताइए, साइन थीटा बटा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा ऐसे है। ठीक है, अब आपको देख के क्या लग रहा है कि हम अब जो नीचे है इसको एलसीएम लेके आए, चार को, दो को ऊपर है दो को नीचे, तो इसको पलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके और आसान करेंगे। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ऊपर लिख देते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा ही। ठीक है, साइन थीटा बटा cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एक बटा तो एक है ना, एक बटा तो एक है ना, तो नीचे हो जाएगा 1 साइन थीटा कैल्सियम साइन थीटा, तो नीचे हो जाएगा आपको साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक से भाग करेंगे तो साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा आपको साइन थीटा, माइनस माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये पहला टर्म का होगा। ठीक है, अब बड़का प्लस है तो बड़का प्लस लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं लगेगा कि प्लस किधर है, इधर की उधर, तो दोनों के बीच में। उसी तरह ऊपर लिख देंगे cos थीटा अब बटा साइन थीटा। ठीक है, और नीचे फिर क्या करेंगे, बड़का वाला भागा है, और नीचे हो जाएगा आपको एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, कितना हो जाएगा एलसीएम cos थीटा, तो ऊपर क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस
साइन थीटा। अब बताइए मेन भागा के नीचे ऊपर दूगो है टर्म, अब मेन भागा के नीचे दूगो है, तो क्या बताएं कि मेन भागा के नीचे जब ऊपर में दूगो है नीचे दूगो है तो इसको पलट के मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिख देते हैं साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, ठीक है, अब गुणना, अब ये ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा साइन थीटा अब बटा कितना, अब ये नीचे चला आएगा तो साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये लिख दिए, तो ये तो पहला टर्म का हो गया। अब प्लस है तो बारका वाला प्लस उसी तरह देते आएंगे ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि अच्छा यही वाला प्लस, आपको भी कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं तो एग्जाम में इतना प्रेशर आता है कि आपको प्लस किधर घुसा देंगे कोई पता ना चलेगा, इसलिए क्लियर क्लियर लिखते चलेंगे। उसी तरह इसको पलट देंगे तो ऊपर क्या है पहले कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, अब गुणना ये ऊपर चल जाएगा तो कॉस थीटा अब बटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना हम लोग सॉल्व करके लाए। अब आप ये बताइए कि सॉल्व किए तो आपको ये क्या दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे देखिए तो यहाँ पे है कॉस थीटा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन का बस अंतर है, यहाँ पे चिन्ह का अंतर है कि यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बताइए अगर यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, माइनस अगर कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस, इसके जैसा हो जाएगा, तो हम इसके जैसा बना लेते हैं, बनाने से फायदा ये होगा ना कि हम लोग को एलसीएम लेने में आसानी होगा, ठीक है, कि जब उसका एलसीएम लेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ऐसे है, और इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लेंगे तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा। तो जैसे ही इसको बनाएंगे तो ये माइनस है ना, तो इसको करेंगे साइन थीटा इधर है कॉस थीटा इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा निकलेगा, तो माइनस निकलेगा तो ये प्लस है उसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, अरे कैसे तो देखा था पहले, ये बताइए ऊपर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर नहीं लिखते हैं ये दिखेगा कि नहीं, आइए इधर लिख के दिखाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमको, जगह का थोड़ा कमी है, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आइए हो जाएगा आपको कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, आप कॉपरेट करेंगे थोड़ा, ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, तो ऊपर क्या हो जाएगा फिर कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा अब बताइए, यहाँ से माइनस कॉमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ऐसे हो जाएगा ना साइन थीटा, आई हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस कॉमन करते हैं तो बाकी चिन्ह पलट जाता है ना, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हम ये सही से लिखते हैं ताकि ये और ये बराबर हो जाए, जिससे आसानी होगा एलसीएम लेने में। अब बताइए यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो ये तो बेसिकली क्या है मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस प्लस ऐसे गुना होगा तो क्या इसको भी माइनस कर देगा, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई कर देते क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है, तो अब बताइए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अच्छा एक स्टेप क्यों बढ़ाने जाएं आप ये समझिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो वहां पे कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए तो अब एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम, तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन किए तो इसको तो माइनस बना देगा, तब हम मिटा के सीधे हम इसको माइनस लिख दें, आप तो समझ गए ना ऐसे, तो इसको मिटा के सीधे हम लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सीधे आप माइनस लिख देते हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आप तो समझ गए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब बताइए अब एलसीएम लीजिए तो आसानी लग रहा है कि नहीं अब एलसीएम लेने में। अब ये चीजें देखिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम सोच रहे हैं कि 1 + sec थीटा cos sec थीटा है, तो बड़ा जो है इसको छोटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं, इसलिए छोटा करने के लिए एलसीएम गुना भागा काट कूट करता है ना, तो वही कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब बताइए एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो ये तो बराबर है तो बराबर आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो जो जो नहीं मिलता है उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
यही ना एलसीएम होता है कि जो जो मिला उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये और ये मिल गया तो उसको एक बार लिख दिए, और ये नहीं मिल रहा है इसलिए इसको दोनों को लिख दिए। तो जो नहीं मिलेगा वो दोनों को लिख देंगे, जो मिलेगा उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बताइए cos थीटा 1 sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तो इतना मिल गया, तो सिर्फ sin थीटा बचा ना, तो जो बचता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा sin का क्यू थीटा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब बताइए ये मिल गया, ये और ये मिल गया, तो क्या बच गया cos थीटा, तो जो बच जाता है उसी में ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है cos क्यू थीटा। ठीक है, तो आप ये बताइए साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब आपको लग रहा है कि हाँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ऐसा आपको बताए थे शुरू में कि क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू बी, भले टू बी करें ए बी, क्या करना ए बी। तो हम यहाँ पे लिख दें कि ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी अगर इसको ए माने और इसको बी माने, ठीक है, तो क्या कहेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है माइनस, तो पहले माइनस लिखते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये काटने के लिए, देखिए तो नीचे हर में ये है ना, तो अंश में भी रहेगा तो कट जाएगा, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी। तो देखिए ये है और ये काटेगा, जब काटेगा तो हमको ये चीज सोच रहे हैं ना, काट देगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो और आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ए बी होता है यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप समझ रहे हैं ना, आइए क्या लिखे हैं तो यहाँ पे बता देंगे, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए फिर भी आप यहाँ पे लिख देते हैं छोटे छोटे, आप समझ जाएंगे। सिंस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है कि ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जगह नहीं होने की वजह से ऐसे थोड़ा कॉम्पैक्ट दिख रहा है, बट उम्मीद है आप सब चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए ये ऊपर वाला टर्म लिख दिए, अब भागा है तो भागा लिख देते हैं। ठीक है, भागा है तो भागा लिख देते हैं, क्या लिख देंगे cos थीटा साइन थीटा, क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब बताइए गुना में है, ये भी गुना में, तो सीधे ये से ये टर्म काट देंगे ना। अब बताइए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना के बराबर होता है, ये तो एक के बराबर होता है ना, कितना होता है ये तो एक के होता है ना, तो आपको मन ये समझना कि ये एक है, अब फिर लिख के दिखा देंगे कि ये एक है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये आ गया एक, तो क्या ऊपर मिला 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ऊपर क्या मिल गया आपको, सिर्फ बताइए ऊपर आपको क्या मिला, ये तो कट गया, तो एक प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा मिला, और नीचे क्या मिला, नीचे क्या मिल गया आपको, ऑलरेडी कॉस थीटा है और साइन थीटा है। ठीक है, इतना मिला। अब ये बताइए कि ऊपर तो कट के अब इतना मिला और नीचे cos थीटा sin थीटा मिला। अगर ये बताइए आप यहाँ पे बताइए, अगर यहाँ पे लिखा हो a प्लस बी बटा सी, इसका मतलब क्या होता है कि c जो है ना दोनों में भाग कर रहा है, इसमें भी, यानी इसको ऐसे लिखते हैं ना a बटा सी प्लस बी बटा सी, ऐसे लिखते हैं ना, यानी c क्या है दोनों में, अगर मेन भागा के नीचे एक ही को है प्लस ऊपर है माइनस हो, तो ये होता नहीं दोनों में भागा कर रहा है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना कि इसमें भी भागा कर रहा है इसमें भी भागा कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे ये समझिए आप कि ये क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, आइए बटा साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये 1 प्लस में भी भागा कर रहा है और इसमें भी भागा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना ताकि देखिए ये वाला टर्म को काट देगा, क्या कर देगा काट देगा। तो अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़िए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, आप प्लस भागा कर दे रहे हैं बारी बारी से, साइन थीटा cos थीटा बटा cos थीटा साइन थीटा। तो देखिए तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, कटा कि नहीं कटा, और ये क्या मिल जाएगा 1 बटा cos थीटा 1 बटा साइन थीटा, आइए तो एक हो जाएगा। तो ये बताइए 1 बटा cos थीटा कितना होता है सेक थीटा, कितना होता है सेक थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 बटा cos थीटा इंटू 1, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, एक स्टेप हमको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, 1 बटा cos थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा
अब प्लस वन, यही ना बात हुआ। तो इतना हम एक स्टेप को समझाने के लिए बढ़ा रहे हैं, तो हम यहीं पे लिख सकते थे। अब बताइए 1/cos थीटा कितना होता है, सेक थीटा। कितना होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है, तो 1/cos थीटा कितना होगा, सेक थीटा, यानी सेक थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक थीटा। ध्यान दे रहे हैं ना, यही प्रूफ करना है, सेक थीटा। आइए कितना हो जाएगा, 1/cos साइन थीटा, 1/sin थीटा cos सेक थीटा, अब प्लस वन है। ठीक है, तो प्लस वन इधर है चाहे इधर है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही ना आपको प्रूफ करना है, यही ना प्रूफ करना है। तो हम लिख दिए प्रमाणित। क्या होगा ये, प्रमाणित। ठीक है, जो जो यूज किए हैं वो चीज लिख देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये यूज किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस, सिंस यहाँ पे कहीं आप ये लिख लेंगे। आप इसलिए समझ रहे हैं ना, आप लिख लेंगे। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, बस जगह नहीं होने की वजह से हम इतना किए। तो आप ये चीजें चीजें फिर से समझ लीजिए एक बार, कि हमको प्रूफ करना है 1+sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना प्रूफ करना था। हम ये सोचे कि टेन थीटा कॉट थीटा दिया है, तो पहले टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा में बदल देते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करके इतना लाना है। तो जहां भी टेन कॉट दिखे तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से प्रूव किए तो ये फॉर्मूला लिख दिए। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर इसलिए किए ताकि हम एलसीएम को आसानी से ले सके, एलसीएम लेने में परेशानी नहीं हो। तो इसको माइनस कॉमन किए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन किए थे तो ये प्लस था, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस बना दिए। ठीक है, अब देखिए फिर अब इसको एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम किसको, जब जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको जितना बार नहीं मिलता उतना बार लिखते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा ये हो गया, ये मिल गया तो एक बार लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू कॉस क्यू। अब जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब लिख दिए कि ए माइनस बी, तो साइन थीटा बटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए ऐसा किए ताकि नीचे वाले टर्म को हम काट सकें। ठीक है, और ऊपर बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये मिला के टर्म कितना देता है, एक देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो एक साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कट गया, तो ऊपर बच गया ये। अब ये तो दोनों में भागा कर रहा है ना, इसमें भी एक में भी भागा कर रहा है, इसमें भी बताए तो उधर, तो इसमें भागा करेंगे ऐसे तो ऐसे, तो ये फिर कट जाएगा, 1/cos थीटा साइन थीटा होगा, तो सीधे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस वन। बट दिखाने के लिए हम दिखा दिए कि ये क्या है, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, तो ये 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है प्लस वन। ठीक है, तो ये चीजें प्रमाणित हो गई। तो ये आपका रहा 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए चौथा देखते हैं। अब देखिए 4 का चौथा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ना कि 1+sec a/sec a 1 बराबर साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस ए, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, कि इसको प्रूफ करके इतना ला देना है। ठीक है, बट इंस्ट्रक्शन में दिया है ना कि बायां पक्ष को अलग सॉल्व करिए और दायां पक्ष को अलग सॉल्व करिए। ठीक है, तो एग्जाम में तो ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहेगा बायां पक्ष को अलग करिए दायां पक्ष को अलग, बट हम दोनों तरह से प्रूफ करके, एक तो हम आपको डायरेक्ट इसके बराबर इतना प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, एक इसके बराबर इतना प्रूफ करके दिखाया था, और दूसरा बाएं पक्ष को भी यानी एलएचएस को और आरएचएस को बारी बारी सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये बताइए पहले हम ये उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो निर्देश दिया है कि इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग कर सॉल्व करिए। ठीक है, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके और दोनों का दोनों बराबर ले लीजिए। ठीक है, तो पहले हम एलएचएस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए इतना बराबर इतना प्रूफ करना, तो जहां भी सेक देखे कौशेक देखे तो क्या बताएं कि सीधे उसको कौशेक कौशेक दिखे सेक रहे तो उसको साइन कॉस में बदलेंगे। ठीक है, वैसा बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे 1/cos ए। ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे सेक को 1/cos ए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करते चलते हैं। ठीक है, दोनों का सिंप्लीफाई करते चलते हैं। एलएचएस ये हो गया, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एलएचएस को अलग से लाकर रख लें और फिर आरएचएस को अलग करके रख लें और दोनों का दोनों, लेकिन हम दोनों कर लेते हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों को बराबर करके चलते हैं। एलएचएस ये क्या है, ये एलएचएस एलएचएस चलो भाई आरएचएस। ठीक है, आरएचएस
ठीक है। तो एल एच एस इतना आया, अब बराबर लिख दिए कितना, आर एच एस। तो आर एच एस में क्या है देखिए, तो ऊपर साइन स्क्वायर ए है तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब बताइए साइन स्क्वायर ए है तो इसको नीचे वन माइनस कॉस ए के रूप में, कितना है, वन माइनस कॉस ए के रूप में, है ना। तो वन माइनस कॉस ए के रूप में, तो हम सोच रहे हैं ना कि इसको साइन स्क्वायर ए को कब आता है वन माइनस कॉस ए के रूप में। अगर आप याद करिए साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, एक होता है। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे ना। साइन स्क्वायर कितना लिख देंगे, और नीचे है वन माइनस कॉस ए। ठीक है। आइए कहाँ से लिखे, तो हम लिख देंगे जो जो फॉर्मूला यूज किए हैं सिंस में, कि चूंकि क्या, कि सेक ए बराबर कितना होता है, वन बाई कॉस ए, ये होता है। ठीक है। और क्या यूज किए हैं, एक और यूज किए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, यही ना। तो हम ये चीज लिख के दिखा दिए कि हम ये यूज किए हैं। ठीक है। अब ये बताइए, अब यहाँ पे देखिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे तो एक है ना, तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर कॉस ए, कितना हो जाएगा, कॉस ए। तो अब इससे भाग करेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा, कॉस ए, अब प्लस कॉस ए तो ऊपर हो जाएगा वन, मिल गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब भागा वन बटा कॉस ए। देखिए मेन भागा के नीचे नीचे दूगो है, ऊपर भी दूगो, तो बताएं क्या करना है, पलट के मल्टीप्लाई कर देना है। इधर क्या हो देखिए, अब बताइए इसको ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम सोच रहे हैं ना कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। और जैसे ए माइनस बी आएगा तो इसको काट देगा ना, काट देगा ना। तो हम इसको इसी तरह करते हैं, इसको मान लेते हैं मन ही मन, ये लिखना नहीं है, मन ही मन। ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, ए स्क्वायर में तो ए प्लस बी यानी वन प्लस कॉस ए, ठीक है, इंटू वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए। तो ऐसा ही है ना। तो ये बताइए ये और ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा। और इधर की तरफ चलिए, अब इधर भी बढ़ते रहिए धीरे धीरे। ठीक है। अब बताइए कॉस ए प्लस वन बटा कॉस ए इंटू, अब इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा ए। ठीक है। अब बराबर, अब इधर क्या बचा, सिर्फ वन प्लस कॉस ए बचा। ठीक है, वन प्लस कॉस ए ना बचा सिर्फ। अब बताइए यहाँ से देखिए तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या बचा, देखिए तो इधर क्या बचा, वन प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस वन, अब बराबर वन प्लस कॉस ए इधर भी बचा। तो देखिए तो आर एच एस और एल एच एस बराबर हो गया, तो इसको लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रमाणित। ठीक है। तो ये आप बारी बारी से दोनों को सिंप्लीफाई करके दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है। तो क्या किए कि जैसे से निर्देश दिया था कि बायां पक्ष को अलग सॉल्व करिए और दायां पक्ष को अलग, एल एच एस को लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस राइट हैंड साइड। तो एल एच एस वन प्लस ए था तो इसको लिख दिए वन, वन बाई कॉस ए। जो जो यूज किए हैं उसको ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके इसको क्या, साइन स्क्वायर ए था तो सोचे साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे वन माइनस कॉस ए है, तो क्यों नहीं वन माइनस कॉस ए को काटने के लिए हम साइन स्क्वायर पे लिख सकते हैं ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये चीज बस दिखाने के लिए कि इसको ए है और ये बी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, काट दिया। और देखिए सिंप्लीफाई करके वन प्लस कॉस ए इधर भी आ गया, वन प्लस कॉस ए इधर भी आ गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रमाणित हो गया। ठीक है। बट अगर अलग अलग एग्जाम में तो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा कि एल एच एस को अलग प्रूफ करिए और आर एच एस को अलग, तो वो नहीं रहेगा। तो उसको कैसे देखेंगे, सिर्फ इसको एल एच एस को पकड़कर हमको आर एच एस पहुंचाना है। ठीक है। तो वो इसको देख लीजिए थोड़ा। ठीक है। आइए तुरंत देखते हैं इसको। अगर एल एच एस को देखें, अगर एल एच एस को देखें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को एल एच एस को देखें, ठीक है। तो ये बताइए उसी तरह करके लाएंगे जिस तरह किए थे। चलिए तो उसी तरह देखेंगे तो वन प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस ए लिखेंगे ना, वैसे बस वही खाली कर रहे हैं, वन बाई कॉस ए। ठीक है। तो वन बाई कॉस ए। तभी बताइए अब एक स्टेप और आगे बढ़िए कि अब एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे कॉस ए जो पहले किए थे उसी तरह सिंपल से करते जाना है। तो कॉस ए प्लस वन।
ठीक है। आइए क्या हो जाएगा, 1/cos ए है तो लिख देंगे 1/cos ए। अब बताइए क्या करेंगे, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दो भागा के नीचे है तो लिख देंगे cos ए प्लस 1 बटा cos ए इंटू cos ए बाई 1। तो पिछले भी काट के देखे तो क्या आया था, 1 प्लस cos ए, यानी 1 प्लस cos ए आया था, cos ए प्लस 1 कहीं इतना ही आया था ना। अब बताइए, अब इतना से इतना में जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 1 प्लस cos ए है, यही ना मिला है, हमको इतना में जाना है। अब बताइए इतना में आप कब जा सकते हैं, इतना में आप कब जा सकते हैं, जब नीचे 1 माइनस cos ए हो। तो नीचे तो आपको यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे इस सब पहले क्या करते हैं, कर देते हैं। क्या करते हैं, तो 1 माइनस यहाँ पे cos ए कर देते हैं। तो आपको पता है कि जो काम नीचे करेंगे वो काम भी ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस cos ए से मल्टीप्लाई भागा कर रहा है, तो ऊपर भी हमको वैसा ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कट भी जाएगा ना, कट भी जाएगा तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये बताइए, दो है, दो को दो से गुना करके दो से भागा कर देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं ना, पहले भी दो था, कट जाएगा, या दो ना 4 में 2 से भाग करेगा तो दो, तो अभी भी दो आएगा, क्या आएगा, दो। यानी अगर ये है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके इसी से भागा कर देंगे ना, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि नीचे 1 माइनस cos ए है तो उसको क्या कर सके, पहुंचा सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या किए हैं, तो 1 माइनस cos ए से लिख देते हैं, सिंस 1 माइनस cos ए से गुणा और भागा करने पे, और भाग जो कर रहे हैं बस वही कर देंगे, भाग करने पे, ठीक है। तो ये चीज किए हैं, अपना सेंस में बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। तो ये बताइए, ऊपर देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में बढ़ रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो नीचे 1 माइनस cos ए है तो 1 माइनस cos ए लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, अब ये फॉर्मूला जो लिखे हैं वो यूज किए हैं वो लिख देंगे, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही यूज किया है ना, तो वो चीज लिखिए। अब बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस cos ए। देखिए तो यही प्रूफ करना था ना, तो हो जाएगा ये प्रमाणित। तो आप बिना दाया पक्ष बाया पक्ष को किए भी आप इसको इसके बराबर इतना सॉल्व कर सकते हैं। ये कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये इतना बराबर, तो आप ये दो तरीका से देखिए, एक उसके निर्देश दिया था कि बाया पक्ष को अलग सॉल्व करिए, दाया पक्ष को अलग, लेकिन आपको एग्जाम में तो ऐसा नहीं देता है ना कि दाया पक्ष को अलग सॉल्व करिए, बाया पक्ष को अलग, तो पहले हम उसके अनुसार सिद्ध करके दिखा दिए। और दूसरा कि इसी को लेके चले ऐसे ऐसे 1 प्लस cos ए आया, 1 प्लस cos ए आया तो हम सोचे 1 माइनस cos ए से नीचे लाना है, तो हम क्यों नहीं ऊपर नीचे भाग कर देते हैं, जैसे भाग करेंगे तो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। इस तरह कट कुट करने के बाद साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस cos ए आता है, ठीक है। तो आप 4 का 4 नंबर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, खाली देखते रहना है कि हमको किसमें बदलना है, बस फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आइए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां कह रहा है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, cosec ए प्लस cot ए प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बराबर ये प्रूफ करना है। अब ये बताइए, आप ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, पहले ये आप स्टार मार्क करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप ये बताइए पहले कि cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, cosec cot में प्रूफ करना है। अब बताइए हम आपको क्या बताएं कि देखना है कि पहले क्या प्रूफ करना है। अगर एलएचएस ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, तो देखिए इसको प्रूफ करके करते करते इसको पहुंचा दें, चाहे इसको सिंप्लीफाई करके इसको पहुंचा दें, इधर की तरफ पहुंचा दें, दोनों कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग अपनी सुविधा के लिए एलएचएस ही ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए cosec ए cot ए में प्रूफ करना है, ठीक है। cosec ए cot ए में प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आपको cot चाहिए, cosec चाहिए, तो cot बनाना है, ठीक है। तो आप इधर को देख के बताइए कि क्या करें कि इधर cot बन जाए, ठीक है। तो आप ये देख के ये ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये cos ए है
अगर इसमें साइन से भागा कर देंगे तो ये कॉट बन जाएगा, इधर साइन से भागा करेंगे तो एक बन जाएगा, इधर कौशिक बन जाएगा। ठीक है, तो कौशिक का भी काम हो जाएगा और कॉट का भी काम हो जाएगा। ठीक है, यानी हम ये कर रहे हैं ना, जो अंश है और ये जो हर है, तो अंश में भी साइन से भागा कर देते हैं, और जब एक में भागा किए तो वो साइन नीचे से भी जब भी करेंगे, अगर पहला पक्ष में पहला टर्म में अगर गुना कर रहे हैं तो दूसरों में भी गुना करना पड़ेगा, यानी अंश में अगर भागा कर रहे हैं तो हर में भी भागा करने का सेम संख्या या सेम साइन से। तो अब ऊपर साइन से भाग कर रहे हैं तो नीचे भी साइन से भाग कर लेंगे, ताकि साइन साइन कट जाएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो किसी संख्या में अगर गुना करना हो तो अंश और हर में उसी से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बताइए, अगर हम कहें कि साइन से अंश और हर में भाग करने पर एलएचएस के रूप में आइए, एलएचएस के रूप में आइए क्या कह दें कि अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से, हर में किससे, साइन ए से भाग करने, ए से भाग करने। देखिए अपनी सुविधा के अनुसार जैसे मन होगा वैसे बना लेंगे। ठीक है, कौसे का कॉट में जाइए तो सोचे कि इसको सॉल्व करके कैसे लाएंगे कौसे कॉट में। ऐसा करते हैं ना कि इसको कॉट बनाने के लिए साइन से भाग कर देंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना, कौसे बाई साइन है कॉट है, ये कट जाएगा, 1 बाई साइन है कौसे दे देगा। तो लग रहा है वहां से फायदा मिलेगा। ठीक है, आप धीरे धीरे तो समझ जाएंगे कब गुना करना है कब भागा करना है। ठीक है, तो अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो ये बताइए तो क्या मिलेगा। तो ऐसे लिखेंगे ना कि cos ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, अब भागा किससे कर रहे हैं, पूरा में ना अंश, पूरा ये तो पूरा का पूरा अंश है, तो किससे भागा कर रहे हैं, साइन ए से। ठीक है, ये पहला। अब मेन भागा, अब आपका है यहाँ पे मेन भागा। ठीक है, अब इसमें भी क्या लिखेंगे, cos ए प्लस साइन ए -1 किससे भाग करेंगे, साइन ए से, इसी से ना भाग किए। तो अंश में भी भाग कर दिए साइन ए से और हर में भी भाग कर दिए साइन ए से। ठीक है, अब भाग करने का मतलब क्या हुआ, अब ये तो मतलब सब में भाग करेगा ना, जब जैसे बताए थे क्या ए प्लस बी है, अगर नीचे सी है तो सी दो सब में भाग करता है। ठीक है, तो इससे भी भाग करेगा, इसमें भी भाग करेगा, इसमें भी भाग करेगा। तो ये बताइए तो यहाँ पे कितना मिलेगा, अगर बारी बारी से भाग करवाइए तो कॉस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए। देखिए कॉट ए के रूप में आपको कुछ मिला माइनस, अब इसको भाग कर कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, अब माइनस है तो माइनस, आई कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, अब कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। और उसी तरह नीचे आपको क्या मिलेगा, कॉट ए, अब प्लस ये एक हो जाएगा, अब माइनस कॉसेक। ठीक है, तब ये बताइए आप कॉट ए माइनस वो -1 है कॉसेक के। अब हमको चाहिए सिर्फ इतना, तो हमको इतना देख के ये लग रहा है ना कि अगर 1 ये नहीं रहता ना तो कुछ ऊपर वाला टर्म हमको मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है, तो 1 को कॉसेक कॉट के रूप में कुछ होता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ होता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो उसको लिखेंगे तो ये वाला कॉमन करेंगे, अब देखेंगे कुछ नीचे बचेगा तो काट कुट लेंगे। ठीक है, तो आइए रख के देख लेते हैं कि कॉट ए, आप प्लस खाली पहले अरेंज करके थोड़ा कर देते हैं ऐसे, कॉसेक ए, अब -1 के जगह पर क्या लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, यही ना। और नीचे हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस ये सोच रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए ताकि नीचे वाला हम काट दें, इसलिए हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें आप क्या यूज किए हैं, जो यूज किए हैं वो लिख दीजिए, क्या यूज किए हैं कि 1 क्या यूज किए हैं, सिंस कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, यही नहीं यूज किए हैं, तो आप इसको लिख दिए, इसी के जगह पे यूज किए हैं ना, इसी के जगह पे ना, तो वो लिख लिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं ना कि इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं। अब करेंगे तो हम ये वाला कॉमन कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक तो देखिए इसको मिटा सकते हैं ना, मिटा के इसको थोड़ा जगह कम है इसलिए फिर से यहाँ पे इसको देख लेते हैं। आइए अब बताइए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करिए, तो ऊपर पहले जो है वो लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक
ए, ठीक है, इसको एगो टर्म मान लीजिए। अब माइनस है तो माइनस लीजिए। अब बड़ा ब्रैकेट में अब ये ए मान रहे हैं ना, इसको बी मान रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी, ये मन ही मन मान रहे हैं कि ये ए है और ये बी है। तो ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एगो ये टर्म हो गया, इंटू ए माइनस बी तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो अब ये बताइए नीचे ये है तो नीचे लिख दीजिए, काय के लिए छूटा रहेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब बताइए तो ऊपर जैसा है, ऊपर क्या है, ये प्लस में है ना, सॉरी ये प्लस में है। ठीक है, ये कॉट ए प्लस कॉसेक है तो कॉट ए प्लस कॉसेक है। ठीक है, आइए इतना हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। आइए कहाँ से लिखे, तो हम लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वो बता देंगे। अब बताइए कॉट ए प्लस कॉसे के, यहाँ पे है ऐसा, तो एक कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो चलिए ये बताइए कॉट ए जब कॉमन करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब इसको कॉमन कर लीजिए, इसको कॉमन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए। तो ये तो पूरा चल गया, तो यहाँ पे तो एक के बचेगा ना, तो एक बच जाएगा। अब माइनस, अब बताइए, अब इस वाले को तो ये कॉमन किए तो ये वाला तो चल जाएगा, तो बच क्या जाएगा, यही ना बच जाएगा। माइनस ये इसके जगह पर एक हो गया, ये चला गया तो ये बच गया, यानी क्या बच जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यही बचेगा ना। देखिए मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है कि नहीं, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इतना, और फिर इसमें माइनस है तो माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इतना हो जाएगा। देखिए प्लस वाला कॉमन किया तो माइनस वाला बच गया, और नीचे जो है वो लिख देंगे। नीचे क्या है, नीचे तो यही है ना, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस है इसके अंदर। अब बताइए माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस है, इसको सबसे अगर खोल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जरा, वन का वन, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे क्या मिला बताइए, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब बताइए तो आपको कहीं कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या, देखिए तो वन वन माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक, कॉट ए तो मिला कि नहीं मिला, तो इसलिए हम सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, ताकि ये कहीं ना कहीं मिल जाए। तो बताइए पूरा का पूरा टर्म ये नीचे वाले टर्म से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो आपको क्या मिला फाइनली, देखिए तो आपको यही ना मिला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही ना प्रूफ करना है। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ना, तो ये हो गया आपको प्रमाणित। ठीक है, तो एलएचएस किसके बराबर, प्रमाणित बराबर आरएचएस, किसके बराबर हो गया, आर, राइट हैंड साइड, बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर। तो क्या किए, हम सोचे कि कॉसेक या प्लस कॉट ए जैसा लाना है, तो हम क्या किए कि पहले इसको सोचे कि भाग कर देते हैं। भाग करेंगे साइन से, तो ये बताइए तभी ना हमको कॉट में कॉस बाई साइन कॉट देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप चीजें समझ जाएंगे। फिर बारी बारी से भाग कर दिए, बारी बारी से भाग करते, अब ये इससे भाग जाएगा, फिर इससे, फिर इससे, तो ऐसे करके कॉट ए वन माइनस कॉसेक ए है। अब सोचिए कॉट और कॉसेक है इतना है, तो इसको काटने के लिए ना सोच रहे कि वन के जगह पर क्यों नहीं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो एक होता है वो भर देंगे, ताकि हम कॉमन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉमन करने के लिए हम इसको लिख दिए। ठीक है, जैसे कॉमन करेंगे तो वन माइनस इतना बच जाएगा। अभी माइनस का सब में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इतना आया नीचे नीचे सेम है, कट गया, क्या मिला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो आप ये चीजें समझ गए, तो 4 का 5 हुआ। ठीक है, अब आइए, तो अब नहीं समझ में तो एक बार और वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब 4 का देखिए, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, अब प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको जब भी प्रूफ करना रहे तो पहले देखिए प्रूफ क्या करना है, सेक ए और टेन ए के रूप में प्रूफ करना है।
ठीक है। अब ये बताइए, जब भी आपको रूट के अंदर ऐसा दिखे ना, तो ये जो साइन दिख रहा है ना, आप परिमेयकरण पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना परिमेयकरण 9 क्लास में, कि जो नीचे रहता है ना उसके उल्टा साइन से, अगर नीचे प्लस होता है उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा रहे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, या ये भी रह सकता है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ऐसा रहे तो क्या करना है, इसके उल्टा साइन से, तो 1 माइनस साइन ए है तो क्या है होगा, इसका उल्टा 1 प्लस साइन ए होगा। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इतना आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा रहे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए रहेगा, तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन ए है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो माइनस में है ना, तो इसके ऊपर नीचे अंश और हर में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पलट कर 1 प्लस साइन ए से। जब भी ऐसा रहे तुरंत आप उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, उसके उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करिए, तुरंत आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, तुरंत प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, एलएचएस, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, वर्गमूल के अंदर 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुना करने का, ये बात लिख दे, क्या लिख दे कि वर्गमूल के अंदर क्या जिसे 1 प्लस साइन ए से उल्टा साइन से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 1 प्लस साइन ए पहले ये है तो लिख दीजिए प्लस 1 प्लस साइन ए, और नीचे है तो 1 माइनस साइन ए लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करिए, इसके उल्टा साइन से, तो 1 प्लस साइन ए, बताइए, अब 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही तो है कि उसके उल्टा साइन से वर्गमूल के अंदर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए ऊपर देखिए तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये ऊपर का कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो नीचे देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अगर इसको ए माने मन ही मन, ये लिखना नहीं है, बस मन ही मन, ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर, ठीक है। और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर चढ़ा दीजिए। अभी बताइए 1 प्लस साइन ए गुना में है, ऐसा दो गो है, तो रूट के अंदर से निकालेंगे तो एगो बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना बाहर को, तो निकल के कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आइए नीचे क्या बचेगा बताइए, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर, आप पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, एक होता है। तो देखिए ना यहाँ पे एक का स्क्वायर मतलब एक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए है, और इसके अंदर से रूट से निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक को ना कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, और रूट के अंदर से निकालेंगे तो सिर्फ ए कॉस बचेगा, तो कॉस ए लिखेंगे। अब तो रूट से बाहर निकल गया ना, तो अब देखिए तो अब एक स्टेप यहाँ से देखिए तो अब इसका मतलब क्या है कि ये इसमें भी भाग दे रहा है, इसमें भी भाग दे रहा है, देखिए सेक और टेन मिलाना है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे भागा के रूप में मेन भागा ये इसके दो है, तो इसमें भी भाग कर रहा है इसमें भी भाग कर रहा है, तो हम उसको अलग कर दिए, तो बताइए कितना मिलेगा, तो सेक ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, किसके फार्मूला होता है, साइन कॉस थीटा इनटू सेक थीटा एक होता है, तो कॉस किसके बराबर होता है 1 बाई कॉस सेक ए के बराबर होता है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है tan ए के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए प्रमाणित हो गया कि नहीं हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रमाणित, ठीक है। हाँ जो जो फार्मूला यूज किए हैं वो पहले अब लिख के बता देंगे, यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस 1 बाई कॉस ए बराबर कितना होता है सेक ए के बराबर, और क्या फार्मूला यूज किया है टेन हो गया, तो लिखेंगे सिंस टेन ए बराबर कितना होता है, तो साइन ए बाई कॉस ए, जो जो करेंगे वो लिख देंगे, ठीक है। और कहीं कुछ यूज किया है, देखिए तो हाँ यहाँ पे लिखे हैं कि
वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक होता है, इसलिए इसके बराबर ये हो जाए कॉस। ठीक है, और कुछ यूज किए हैं, हाँ यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी यूज किए हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस क्या कि ए माइनस बी, ऐसे लिख देंगे दिखाने के लिए, चाहे ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो हम काम किए हैं वो चीज क्या कर देंगे, लिख के दिखा देंगे। तो ये आप समझ गए कि जब भी यहाँ पे माइनस के रूप में है तो इसके उल्टा साइन से, वन प्लस साइन से ऊपर नीचे वर्गमूल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वन प्लस कॉस है वन माइनस कॉस है तो क्या करेंगे, वन माइनस कॉस है ना, तो ऊपर नीचे यानी वन प्लस कॉस है वन प्लस कॉस है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हर में, फिर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रूफ करने के लिए देगा, अगर कॉस यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे दूसरा प्रूफ करने के लिए, लेकिन प्रोसेस यही होगा। तो आप दोनों तरीके समझ गए कि अगर कॉस में भी रहे तो ऐसा ही बनाएंगे, साइन में भी रहे तो ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटा टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, कितना के बराबर पूछना है, करना है सिद्ध करना है टेन थीटा के। अब बताइए यहाँ पे टेन थीटा लाना है, कितना लाना है, टेन थीटा, और यहाँ पे सब साइन में, साइन कॉस में है। ठीक है, तो हमको लग रहा है ना इसमें एक सिंप्लीफाई वगैरह करने पे इतना पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यानी पहले एलएचएस को हम लेंगे, ठीक है, या आरएचएस को लेंगे, लेकिन हमको सुविधा कौन सा लग रहा है कि हम एलएचएस को लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में आप क्या देख रहे हैं, इसके बराबर इतना प्रूफ करना है, तो पहले थोड़ा सोचिए कि यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, अगर यहाँ से साइन थीटा कॉमन कर ले, इसमें भी साइन है, साइन साइन cos थीटा इसमें से कॉमन कर ले, तो कुछ ना कुछ तो ये लग रहा है ना कि इधर साइन थीटा बचेगा cos थीटा तो टेन थीटा के बराबर होगा। बताइए, अगर इसमें से साइन कॉमन करेंगे तो साइन थीटा, यहाँ से cos कॉमन करेंगे तो cos थीटा, तो साइन थीटा बटा cos थीटा टेन थीटा देता है ना, तो क्या पता हम कॉमन करने पर कहीं कट उठ जाए, ये हो सकता है ना, तो हम कॉमन करके पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, तो इसमें क्या है, साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, साइन थीटा कॉमन करिएगा तो क्या लिखेंगे, बताइए उसमें से, तो साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन और यहाँ पे बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो ये बचेगा आपको टू, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कितना बचेगा वन ना, एक तो चला गया कॉस थीटा, तो ये बचेगा। अब बताइए, अब ये तो हमको लग रहा है ना कि अगर ये किसी तरह अगर हम काट दें तो हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे, टेन थीटा प्रूफ कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना देता है, टेन थीटा देता है ना, टेन थीटा। हम अब दिमाग लगाएंगे इसको कि कैसे इसको काटे। ठीक है, तो ये बताइए कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे टू नहीं रहता तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं ना किसी एक को बदलते हैं, ये साइन को बदलते हैं कॉस में, ताकि कॉस वाला कट जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को बदलेंगे तब ना, अगर कॉस को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये काट देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या पता ये कट दे। ठीक है, तो आइए तो एक स्टेप और बढ़िए तो आगे, तो ये कितना लिख दें, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर लिखते इसको लिखते रहते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे ब्रैकेट कर दिए, ठीक है, वन का वन और माइनस टू, ठीक है, टू कर दिए, और इसके अंदर बताइए साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस में इसलिए बता रहे हैं ना ताकि हम तो जान रहे कि हमको टेन थीटा चाहिए, तो ये चाहिए। ठीक है, तो इसको कॉस में बदल देते हैं ताकि हम लोग को प्रूफ करना आसान हो जाएगा, कॉस में बदल देंगे तो कहीं कट जाए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। आइए ये ब्रैकेट है तो फिर एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, आइए रहने देंगे क्योंकि काटना है तो एक ही को बदलेंगे ना, दोनों को क्यों बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़िए, देखिए कि साइन थीटा, आइए कितना हो जाएगा, अब बताइए वन माइनस टू में वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, और माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किए सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए वन में से टू जाएगा माइनस वन, कितना हो जाएगा माइनस वन, ये कितना बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा वन में से टू जाएगा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, एक ही को बदल के रखे हैं, देखिए तो कहीं कटा हुआ दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर -1 यानी ऊपर वाला टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और नीचे भी क्या है 2 स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। और जैसे कटेगा तो फिर आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना के बराबर होता है बताइए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब बच जाएगा आपके पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है टेन थीटा का। तो देखिए तो प्रूफ हो गया कि नहीं होगा, तो लिख दीजिए प्रमाणित, क्या लिख दीजिए प्रमाणित। अब आ जाइए, अब जो जो आप यूज किए ना हम बाद में लिख के दिखा रहे हैं क्या क्या यूज किए, लेकिन आपको करते जाना और लिखते जाना, बताइए क्या क्या यूज किए हैं, क्या क्या प्रयोग किए हैं यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे तो कुछ कर भी नहीं किए, खाली साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो क्या चूंकि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखती है। और क्या और कहीं कुछ यूज किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सिंस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही था ना। ठीक है, और कुछ यूज किए हैं, और तो कुछ यूज नहीं किया ना, बस हो गया। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया, बस खाली इसमें कॉमन करना था, क्या करना था कॉमन। हम ये सोच रहे थे इसमें से साइन कॉमन कर लेंगे कॉस कॉमन कर लेंगे तो टेन आ जाएगा, अब इसको हमको काटने के चक्कर में पड़ेगा कि कैसे करें कि ये कटे। अब इस यहाँ पे कॉस था तो सोचिए इसको क्यों नहीं कॉस में बदल दे, कॉस में बदलेंगे फिर पूरा मामला खत्म। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए, अब देखिए 4 का 8 नंबर देखिए तो क्या करा, करा साइन ए और उसका उल्टा कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस देखिए तो उसका उल्टा सेक का होल स्क्वायर बराबर कितना प्रूफ करना 7 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 10 कॉट में प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है 10 और कॉट में प्रूफ करना है। ठीक है, तब ये बताइए अगर हम इसका होल स्क्वायर देख रहे हैं तो आपके मन में क्या आया, पहले आप अपने मन का सोचिए कि आपके मन में क्या आया। होल स्क्वायर जैसे देखें आपके मन में आया ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ के देखते हैं, बस वही करना है कि देखिए तो ए प्लस बी को अगर मान के देखें ए प्लस बी तो 2ab आएगा तो 2 साइन ए और कॉस ए तो मिला के 1 देगा ना, तो लग रहा है हम लोग को फायदा होगा। पहले हम करने से पहले थोड़ा सोच लेंगे, और सोचने से क्या होगा ना आपका माइंड डेवलप होगा, तो क्वेश्चन को बनाने से पहले सोचेंगे ना तो बहुत तेजी में बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि क्या कि साइन ए और कॉस ए, तो इसमें आएगा 2 साइन ए कॉस ए जो कि 1 दे देगा तो वहां से 2 मिल जाएगा आपको, और यहाँ से भी 2 कॉस ए सेक यहाँ से 2 मिल जाएगा, यानी 2 2 4 यानी 3 गौर मिलेगा तो हम लोग को 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। पहले बताइए तो एल एच एस ले रहा है ना, तो लिख लीजिए एल एच एस, ये एल एच एस है। ठीक है, ये आर एच एस है, तो एल एच एस में क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है, इसको ए मान रहा है इसको बी मान रहा है, हमको लिखने का जरूरत नहीं है अब ए अब बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक का स्क्वायर अब प्लस 2ab तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, तो इसका हो गया, अब प्लस है तो प्लस, अब इसका फिर उसी तरह करिए तो कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए, अब प्लस 2ab तो 2 कॉस कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो अब ये बताइए साइन स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है 2 साइन है, तो यहाँ पे तो कितना है, ये तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है बताइए। अब यहाँ पे क्या यूज किए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन हम लास्ट में लिख के दिखा देंगे। ठीक है, बट आप अभी चीजों को समझिए, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए। अब बताइए तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से 2 मिलेगा कि नहीं, ये तो एक होता है साइन थीटा कोसेक थीटा एक होता है तो 2 हो गया, यहाँ से भी 2, यहाँ पे देखिए एक सेकंड साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को अगर पास में लिखेंगे तो कितना मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है, तो हम इसको थोड़ा पास में दिखा देते हैं आपको कैसे साइन स्क्वायर ए और इसको बताइए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे, तो इसको पास में लिख देंगे तो कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, ये भी तो 1 देता है ना, आइए हो जाएगा 2 इंटू 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। ठीक है, आप प्लस है तो प्लस, ये तो उधर लिख दिए और सेक स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, पहले ये क्या बच गया कोसेक स्क्वायर इधर से बचा हुआ है, आइए बच गया सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा तो 2 इंटू 1
ठीक है। ये कहाँ से लिखे तो हम दिखा देंगे, क्या कहेंगे, सिंस क्या लिखे यहाँ पे, साइन थीटा साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है, एक होता है। ठीक है, और क्या लिखे तो कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है, एक होता है। तो ये बता दिए कि कहाँ से लिखे। ठीक है, अब ये बताइए आप, अभी आप समझ गए, तब ये बताइए यहाँ पे कितना होता है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो लिख दीजिए एक, इसका तो एक ही वैल्यू होता है ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक लिख दिए। अब प्लस ये कितना होता है, टू होता है, तो टू लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी टू लिख देंगे, तो दो दो चार, एक पांच तो बन गया, हमको सात चाहिए। और क्या चाहिए, टेन और कॉट में चाहिए। क्या चाहिए, टेन और कॉट में। तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है। तो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके जगह पे लिख दे इतना, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस क्या, कॉट स्क्वायर। अब कॉट क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को कॉट में आंसर चाहिए ना, इसलिए लिख दिए। ठीक है, तो इसके जगह पर लिख दिए। अब प्लस, अब उसी तरह सेक स्क्वायर ए के जगह पे आप क्या लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर, यही होता है ना। बताइए बताइए क्या होता है फार्मूला, लिख दीजिए। क्यों, तो आपको पता है ना यहाँ पे सिंस क्या लिखे, तो सिंस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कितना होता है, एक होता है। तो कॉसेक स्क्वायर इजकल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर। और उसी तरह क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक होता है, यही होता है ना। तो सेक स्क्वायर इजकल टू वन प्लस टेन स्क्वायर, तो वन इसके जगह पे ये लिख दिए, इसके जगह पे ये लिख दिए। अब बताइए, तो अब देखिए तो कितना कितना हो गया अब आपके पास, तो देखिए दो तीन चार, ठीक है, पांच, और यहाँ पे तो दो अभी छूटा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा दो आपका ई वाला। ठीक है, तो पांच दो सात, कितना हो जाएगा टोटल, देखिए तो सात। अब प्लस कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर इसी के तरह लिख दीजिए, तो टेन स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए, तो आपको प्रमाणित होगा कि नहीं होगा, प्रूफ होगा कि नहीं होगा, तो लिख दीजिए प्रमाणित। ये तो दो लाइन में आंसर आएगा, बस आपको खाली समझना है। ठीक है, क्या समझना है कि जैसे हो ए प्लस होल स्क्वायर देखे तो समझ गए कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, बस दोनों को तोड़ दिए। जैसे तोड़े तो हमको यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक होता है, तो दो मिल गया, कॉस थीटा सेक थीटा एक होता है, तो यहाँ से दो मिल गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर देख ए को समझ के है कि हम एक होता है, तो इसको लिख दिए। ठीक है, पास में लगा के। और जहां हमको टेन कॉट में चाहिए, तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर के होता है। ठीक है, अब पूरा को जोड़ दिए तो सेवन टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस में। ठीक है, तो आप समझ गए, तो ऐसे प्रूफ करना, जो जो काम करेंगे, बार बार बोल रहे हैं, जो जो काम करेंगे लिखते जाएंगे सामने, बस। ठीक है, तो ये आपका आठवां हो गया। ठीक है, अब भाई अब चार का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करा, कोसेक ए माइनस साइन सेक ए माइनस कॉस ए बराबर वन बटा टेन ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तब ये बताइए आपको कोसेक ए माइनस साइन ए इसके बराबर टेन में जाना है, किसके में जाना है, टेन में। तब ये बताइए टेन में जाने के लिए आपको क्या पता है कि या तो हम इसको वन बाई कोसेक को वन बाई साइन में बदल देंगे, आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग सिंप्लीफाई कर ले और राइट हैंड साइड को अलग सिंप्लीफाई कर ले, और दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम एल एच एस ये हो गया और आर एच एस, आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एल एच एस, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर ला लेंगे, फिर क्या होगा आर एच एस, उसको सिंप्लीफाई करके, तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके सीधे ऐसा पहुंचा देंगे, तो जिससे आपको सुविधा हो। बट इस क्वेश्चन में लग रहा है ना कि इसको सिंप्लीफाई करके ये पहुंचाते हैं, चाहे इसको सिंप्लीफाई करके ये पहुंचाते हैं। अच्छा क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लाते हैं यहाँ तक, इसको सिंप्लीफाई करके लाते हैं यहाँ तक, और दोनों बराबर हो जाएगा, तो कह देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या करते हैं ना, बारी पहले इसको करते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, तो एलएचएस को पहले लेते हैं, किसको लेते हैं, एलएचएस को। ठीक है, तो ये बताइए कोसेक ए देख के आपको टेन कॉट में जाना है ना, तो कोसेक देख के क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो कोसेक के बराबर क्या होता है, वन बाई साइन ए, कितना हो जाएगा, बस फार्मूला याद रहना चाहिए, साइन ए। अब माइनस साइन ए है तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे, कुछ तो होगा। ठीक है, बट हम सोच लिए कि इसको जैसे रहेगा सेक में रहता तो वन बाई कॉस में बदलते, तो सेक में है यहाँ पे क्या बदल देंगे, वन बाई कॉस ए में।
अब माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे एक तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। बताइए, ठीक है, यहाँ तक मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस ए एक, तो ऊपर एक हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए एक है ना हर में, तो एक तक 1 से कॉस ए तक ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा मिल जाएगा साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके नीचे कॉस है तो कॉस है। अरे क्या लिखे हैं, तो जो जो काम किए हैं वो लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस क्या कि साइन स्क्वायर, यही फॉर्मूला है वो यूज किया है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है एक, जो कि हम यूज किए। यहाँ पे क्या यूज किया है, तो सिंस क्या कि 1 बाई कॉसेक ए इक्वल टू कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन, यही यूज किया है ना। और क्या यूज किए हैं, सेक, तो लिख देंगे सेक ए इक्वल टू क्या 1 बाई कॉस ए। ठीक है, ये यूज किए हैं, तो जो जो यूज किए हैं लिख दिए। ठीक है, अब बताइए तो यहाँ पे देखिए तो ये साइन से ये साइन स्क्वायर है ना, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, कितने बार मल्टीप्लाई है 2 बार, तो एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे 2 है तो एगो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कॉस इंटू कॉस, तो ये कॉस उड़ा देगा, तो क्या ऊपर मिलेगा, देखिए तो ऊपर क्या मिल जाएगा, सिर्फ मिलेगा कॉस आपको कॉस ए, और क्या मिलेगा और साइन ए, कितना मिल जाएगा साइन। तो ये मिला आपको एल एच एस से, एल एच एस से इतना मिला। अब उसी तरह आर एच एस लेके चलते हैं। ठीक है, फिर आर एच एस को भी इतना ला देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हल्का सा इरेज करते हैं, हल्का सा मिटाते हैं, ताकि हम अब एल एच एस को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, आप ये चीजें समझ जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा और करके लिख देते हैं, क्या है कंफ्यूजन होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, समझ गए यहाँ पे। अब भाई अब एल एच एस हो गया, अब आर एच एस में चलिए। आर एच एस में क्या है कि 1 टेन ए कॉट, देखिए तो क्या चीज मिलाना है कॉस ए साइन ए मिलाना है, इतना सिंप्लीफाई करके लेके आए हैं, तो इसको भी आप क्या करें सरलीकरण कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके ला लीजिए इतना। तो बताइए साइन कॉस मिलाना है, तो इसको क्या करें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे, इसको कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर देंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 बट्टा भागा, आइए क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, क्या हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, आई हो जाएगा कॉस ए बटा साइन। ठीक है, ये कहां से आया, तो आप कहां से आपको पता है, ये सिंस टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, यही से आया ना, और कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, तो जो किए वो बता दिए। ठीक है, अब बताइए तो नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, बताइए। नीचे अगर एक है ऊपर, अब मेन भागा ये है, और नीचे साइन और कॉस का एलसीएम देखिए तो ये अलग अलग है, तो बताएं कि अलग अलग रहता तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो कॉस ए और साइन ए इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन ए मिल गया, तो जो नहीं मिला उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी बताइए तो मेन भागा के नीचे जब दो गो रहता है, दो गो टर्म रहता है, एक और दो गो टर्म है ना, तो इसको पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि कैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या ये ऐसे जाके मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये हो जाएगा आपको, ये रह जाएगा, ये पलट के मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना ऊपर चल जाएगा, तो कॉस ए साइन ये हो गया। ठीक है, तब बताइए यहाँ पे देखिए तो ये 1 होता है कि नहीं होता है, ये 1 होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ही ना होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, देखिए तो उतना बराबर इतना हो गया कि नहीं, तो ये हो गया आर एच एस, ये हो गया एल एच एस, ये हो गया आर एच एस, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, लिख देंगे कि एल एच एस
बराबर RHS, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन 1 माने, समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो क्या कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 एंड 2 से क्या कि LHS बराबर RHS, क्या कह देंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पे क्या यूज किए हैं, यही यूज किया है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, यही यूज किया, हो गया, लिख दिए। तो एक अगर इसको 1 मान लिए, 2 मान लिए, तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिखा दिए कि LHS बराबर RHS। तो हम ये प्रूफ कर दिए कि 4 का 9 नंबर क्वेश्चन कि इतना बराबर होता है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल सिंप्लीफाई करके इसको ला दिए, इसको सिंप्लीफाई करके इसको ला दिए। हम चाहते तो इसी से आगे बढ़ जाते, इतना प्रूफ करते, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता, कैलकुलेशन बढ़ जाता, ठीक है, और थोड़ा करना पड़ता। इसलिए हमारे लिए आसान है कि हम जैसे प्रूफ करें बस दिखा दें कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए LHS RHS के बराबर, ठीक है। अब आइए 10वां नंबर, अब आइए 4 का 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब ये बताइए, ये क्या है, ये प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है कि 1 + tan स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan है, 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके इतना ला देना है, या इसको सिंप्लीफाई करके इसको इतना ला देना है, ठीक है। तो 3 को दिया तो 3 देके घबराना नहीं है, किसी एक को, इसको पकड़िए इसके बराबर पहुंचा दीजिए, इसको पकड़िए इसके बराबर पहुंचा दीजिए, ठीक है, किसी एक को पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम पहला लेके पहुंचा देते हैं और दूसरा भी समझा देते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले LHS के रूप में हम पहला लेते हैं, इसको हमको tan स्क्वायर एक प्रूफ के बराबर दिखाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए LHS में हम पहला ये ले रहे हैं, ठीक है, LHS ये वाला टर्म ले रहे हैं। आप देखिए तो आपको क्या बताएं, ये देख के आपको क्या लगा, 1 + tan स्क्वायर है, याद करिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर तो 1 + tan स्क्वायर 1 को जगह पर क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं sec स्क्वायर 1, क्या लिख देंगे सीधे sec स्क्वायर a, और नीचे 1 + cot स्क्वायर a कितना होता है, 1 + cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर कितना होता है, cosec स्क्वायर। बस फॉर्मूला याद है सब, कोई काम कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ से लिखें, तो हमको पता है, क्या पता है, सिंस 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर a, और क्या 1 + cot स्क्वायर a कितना होता है, cosec स्क्वायर, ठीक है। इतना तो पता है ना, यानी वही फॉर्मूला बता ना, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तब ये बताइए, अब इतना आ गया, अब एक स्टेप आगे बढ़िए, देखिए तो अब sec हमको tan में जाना है, तो sec को लिख देंगे 1/cos, tan फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना, तो हम इसको sin थीटा cos थीटा में बदल लेंगे, sin a cos a में बदलेंगे, तो sec स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/cos a स्क्वायर लिख सकते हैं। sec a का फॉर्मूला 1/cos a, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मेन भागा यहाँ पे, ठीक है, cos a के फॉर्मूला 1/sin a, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिए। अब बताइए एक स्टेप अब बढ़िए, अब मेन भागा के नीचे ये है, इसको पलट के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मेन भागा के नीचे रहता है तो ऐसा ही लिखते हैं ना, cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बटा 1, ऐसा ही हो गया ना। तो देखिए तो ये कट गया, इतने रहने का मतलब कोई नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, सीधे कितना होता है, हम लिख देंगे ना ऐसे कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन ए, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए तो LHS के बराबर, LHS RHS के बराबर आ गया, ये तो एक लाइन में आंसर आ गया, तो हम क्या कर देंगे, प्रमाणित, क्या कह देंगे, प्रमाणित, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया प्रमाणित आपका, तो पहला हम इसके बराबर, तो एग्जाम में क्या करना, पहला ही को पकड़ के इसके बराबर कर देना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसको भी इसके बराबर करना है, लेकिन हम करना सिखा देते हैं कि इसको भी कैसे करिएगा, ठीक है। तो आइए अब बताइए, यहाँ पे 1 माइनस, ये तो आप इससे प्रूव कर दे, यही इतना ही बनाना है एग्जाम, ठीक है, ये पूछ दे 5 मार्क्स में, जब तक वो नहीं बोले ना, अगर बोल दे कि पूरा टर्म को सिंप्लीफाई करके इतना लाइए, तो इसको अलग सिंप्लीफाई करके प्रूफ कर दिए इतना, इसको भी कर देंगे, लेकिन इतना तो नहीं, बस खाली इसको प्रूफ कर देंगे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम सिखा देते हैं कैसे। अब बताइए यहाँ पे क्या 1 - tan है और 1 - cot है, ठीक है। अब इस टर्म को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए 1 का 1 माइनस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बटा cos a लिख सकते हैं ना। हम यहाँ से सोचे ना tan स्क्वायर a जाना है, तो हम कैसे जाएंगे,
सोचेंगे, ठीक है। तो सोचे कि साइन ए कॉस से बदलते हैं तो फिर 10 में जाना आसान रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, साइन ए क्या हो जाएगा बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। इस बट्टा के अंदर ये, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, हम इस टर्म को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एलएचएस तो ये वाला प्रूफ करके ये दिखा दिया, अब इसको भी इसके बराबर प्रूफ कर रहे हैं, बट आपको उतना नहीं करना। अब बताइए, अब यहाँ पे एक है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बताएं कि एक और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा, कॉस ए हो जाएगा। एक से भाग करेंगे तो कॉस ए, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से, तो कॉस ए माइनस कॉस ए मिल गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अब मेन भागा तो मेन भागा। अब बताइए नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन ए, तो 1 से 1 हो जाएगा साइन ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए हो जाएगा। अब बताइए साइन ए तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए, ठीक है। तो देखिए, तो अब मेन भागा के नीचे दो है तो पलट के मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं बताया ना, पलट के मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, बटा कॉस ए, अब मल्टीप्लाई, ये अब साइन ए ऊपर चल जाएगा, साइन ए अब बटा साइन ए माइनस कॉस ए, ये है ना। अब देखिए सबका स्क्वायर था तो इसका भी बड़का सा स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है, और इसका भी बड़का सा स्क्वायर चढ़ा देंगे, सबका स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब ये बताइए तो कि देखिए तो कॉस ए अगर ये दोनों काट दें तो साइन ए बाई कॉस ए 10 होता है, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए तो ये बराबर है, ये है कॉस ए माइनस साइन, ये है साइन ए माइनस, यानी सिर्फ माइनस का फर्क है, क्या है, माइनस का फर्क है। तो माइनस अगर कॉमन कर लेंगे यहाँ से, ये बताइए यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, साइन बदल जाएगा ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, देखिए तो कॉस ए माइनस साइन ए है तो ये काट देंगे, अब क्या हो जाएगा काट देंगे, हम बस समझाने के लिए बताएं कि जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाला माइनस, माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह अंदर का बदल जाता है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस था, साइन के लगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एक काट, अब यहाँ पे आपको क्या मिला बताइए, आपको मिला साइन ए अब बटा कॉस ए माइनस में, ये नीचे है मतलब ऊपर ही है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तब बताइए तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर ए। देखिए प्रमाणित हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये भी 10 स्क्वायर है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ से आंसर पहुंचा देना है, ठीक है। जब तक ये ना बोले कि पूरा पक्ष को पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरा करके इसके बराबर लगे, तब तक नहीं करना, ठीक है। हालांकि हम दोनों बता दिए, ठीक है। तो अब आपका पर्सनालिटी 8.3 कंप्लीटली नए वाले बुक से बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी जितना करे, ये भी सीबीएसई में भी यही बुक चलता है, बशर्ते सिर्फ इंग्लिश में रहता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट 8.3 हो गया, ठीक है। अब जो क्या है पर्सनालिटी 8.1 से लेके 8.3 तक जितना एग्जाम्पल में उदाहरण वाला प्रश्न है, उसमें जो जो हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है करा देना चाहिए बच्चों को, वो हम कराएंगे, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लेट से आता है, कारण ये है कि थोड़ा ड्यूटी वगैरह रहता है, ड्यूटी से आना फिर थोड़ा आदमी थक जाता है, इसलिए वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत क्या होती है समय लगता है, और बहुत थोड़ा ये होता है, आसान काम नहीं होता है वीडियो बनाना फिर एडिटिंग करना, सब चीज इसमें होता है, ठीक है। अब बिना फैन वगैरह के क्या करना, शूट करना, ठीक है, गर्मी भी बहुत होती है, इसलिए थोड़ा ये जब थके हुए रहते हैं तो वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसी में सब चीजें फैमिली सब चीज है, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट होती है, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो हम मोटिवेट रहेंगे और जिससे जल्दी जल्दी क्या करेंगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अब पर्सनालिटी 8.3 अब कंप्लीट खत्म हो गया, आपको त्रिकोणमिति में जितना एक्सरसाइज था हम बहुत अच्छे से कराएं, अपना हमें विश्वास है कि हम अच्छे से कराएं, आप भी पढ़ के, हमको लगा कि आप पढ़ेंगे तो आपको, हमको ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो जाएगा कि कैसे कराए हैं, ठीक है। तो हम लोग खत्म कर लिए, अब उदाहरण के जो प्रश्न पूछे सब पेपर मिला देंगे, लिख देंगे सीधे, अगला थंबनेल बना देंगे यही बात का, त्रिकोणमिति ऑल एग्जाम्पलर प्लस, सारा उदाहरण वाला प्रश्न उसमें आ जाएगा एक साथ, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, उदाहरण वाला, अब फिर कंप्लीट हमारा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे चीजों को सीखिए, ठीक है, और सीख के फिर अपना सोचने का तरीका सब चीज को बदलिए, अब फिर एग्जाम तो आपको ऐसे ही आपको अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है, 100 में 100
नहीं तो बहुत कम ही क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत तरह तरह का क्या होता है, थोड़ा ये होता है कि आदमी क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है, इसलिए आदमी क्या होता है जानते हुए क्वेश्चन तब ऑब्जेक्टिव गलत कर देता है। ठीक है, तो इस चीज से नहीं घबराना है, बस खाली आप क्या करिए, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए चीजों को कैसे समझाएं, फिर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।